Hi kids, hello everyone, how are you? So how's my G Square Army? Super good. तो आज हम फोर्थ चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियो करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। इसमें तुम सब बच्चों का डब्बा क्या है ना, गोल रहता है। गोल क्यों रहता है? क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आता कि कैलकुलेशन कैसे करें। तो आज फिर से जद्दोजहद करेंगे इसको समझाने की, ठीक है। थोड़ा अच्छे से वन शॉट करेंगे जिसमें हमें मजा आए करने में, है ना बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। मैम की आवाज सब क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। तो नीट टॉपर चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, ऐसे मैं मान के चल रही हूँ। मान के क्या, मुझे पता आपने जरूर सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, है ना। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर किया होगा। जितना ज्यादा शेयरिंग करोगे उतने ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे और उतने ज्यादा बच्चों का भला हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे लाइक शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसके बाद आते हैं अनअकैडमी के नीट टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे 87,000 किड्स हैं। तो आप भी इसका पार्ट बनिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। सारे अपडेट्स मिलेंगे कब कौन सा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट में बच्चों। बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हैं अनअकैडमी ने, जैसे आप देख सकते हैं 22 की प्रिपरेशन के लिए, 23 की प्रिपरेशन के लिए, विद एक्सपर्ट टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपने एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी है जीए नीट कोड यूज करके, ठीक है। और इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। देन यू कैन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑन माई ईमेल आईडी फॉर योर पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 12 मंथ्स का भी ले सकते हैं। तो जितना लंबा लेंगे उतना ज्यादा सस्ता पड़ेगा आपको, है ना, बिल्कुल सही। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, कॉम्बैट। अच्छा एक बात बताओ, 2 बजे इस क्लास सही रहेगी क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स और बायो की क्लास थोड़ी सी ना आपस में ओवरलैप सी कर जाती है, तुम्हें 5 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता समटाइम्स। तो इसे मैंने सोचा कि आज मैं तुम लोगों से पूछ लूंगी कि 1:30 बजे करते क्या बायो की क्लास का टाइम। तो यहाँ पे कॉम्बैट है बच्चों, मेगा कॉम्बैट भी आ गया है। उसमें बहुत सारे इनाम भी हैं, बड़ी से बड़ी स्कॉलरशिप भी है। तो संडे को 11 बजे बैठ जाना, ठीक है। जी नीट कोड लगा लेना फ्री एनरोलमेंट के लिए, बस हो गई बात खत्म। यस, ठीक है भाई। तो अब हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हाँ पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो इससे क्या है ना, इस वाले टाइम से आप लोग को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, वरना बैक टू बैक क्लास हो जाती है। 1:30 ठीक है, 1:30 कर लेते हैं। 1:30 ठीक है, इसमें आप लोग को लंच का भी टाइम मिल जाएगा और आपको बाकी चीजों का टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो फिर आज की तैयारी शुरू करें। बेटा देखो, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें 5-6 साइकिल्स है जो आपको पढ़नी है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या एनर्जी सोर्स होता है, क्या फूड होता है, क्या रेस्पिरेशन होता है, क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है। ये सब चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में यानी कि हमने फोटोसिंथेसिस किया था। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से हमको पता लगता है कि इसका एंड प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट इसका क्या होता है, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जो है, आप इसे रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यूज ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक अ कंपाउंड। तो ऑक्सीडेशन की मदद से आप क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी। क्या जनरेट करते हैं बच्चों, एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी बड़ी कीमती एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसी से तो आपकी बॉडी चलती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो प्रोसेस है, इतना वाला प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जहां पे हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं टू जनरेट व्हाट, एनर्जी। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इट इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ओवरऑल आइडिया जो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स है जिनको मैं एनसीईआरटी से लेना जरूर चाहूंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो हमने पहले भी हाईलाइट सीरीज में किया, बट एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, फिर हम साइकिल्स पे चलते हैं मजेदार तरीके से, ठीक है ना बच्चों। चलो, तो सबसे पहले आते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज ए सेलुलर रेस्पिरेशन? वर्ड को स्प्लिट करेंगे, सेलुलर माने सेल, रेस्पिरेशन or the mechanism of breakdown of food material within the cell to release what, energy, ठीक है। and the trapping of this energy for synthesis of ATP। तो यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है जब एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है टू जनरेट व्हाट, एनर्जी, दिस इज कॉल्ड ए सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। वहीं पे हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या चाहिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चाहिए, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चाहिए। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे पहले हमें ग्लूकोज चाहिए। बट अगर ग्लूकोज नहीं है तो इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, वी कैन यूज ऑर्गेनिक एसिड, वी कैन ऑल्सो यूज प्रोटीन्स, वी कैन ऑल्सो यूज फैट्स,
बट क्या एनर्जी, अब मेरा सवाल तुमसे पूछने का मन कर रहा है, क्या एनर्जी जो है, क्या जो एनर्जी है वो जनरेट होती है मेरे बच्चों? किस किस से? मैं पूछती हूँ तुमसे। वाइटामिन से। क्या हार्मोन से एनर्जी मिलती है? क्या मिनरल से एनर्जी मिलती है? क्या पानी से एनर्जी मिलती है? सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ जी स्क्वायर आर्मी? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। अच्छा ठीक है यार, टाइमिंग की बात होगी, अब जरा पढ़ लो थोड़ा सा, अब आगे खिसको, वहीं पे अटक के मत रहा करो जिंदगी में। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, तो इन सब चीजों की बात करें, तो इन सब से हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलती है, नो एनर्जी, नेवर। तो इसलिए हम इन्हें नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, वहीं पे अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये क्या हमारे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब एटीपी बनाने के लिए बड़ी सारी प्रोसेसेस है, साइकिल्स है। चलिए उसको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बिल्कुल, तो इसलिए नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। तो अभी फोकस करना है क्या? किस चीज पे? थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने पे। तो चलो अब फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट बनाने पे। हाँ बेटा ऋतु आ गए, हम ब्लैंक स्लाइड पे आ गए। ठीक है, यस। मैम आपके बाल उड़ गए? नहीं बेटा, आज मैम बाल चिपका के आई है। यस यस, दिस इज कॉल्ड न्यू हेयर स्टाइल, दिस इज कॉल्ड बालों में तेल लगाओ और चिपका लो हेयर स्टाइल। यस, ये बचपन में मम्मी लोग बहुत करती थी। चलो अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों। बस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज किसकी? ग्लूकोज की। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज से हम यहाँ पे बनाने वाले आज सबसे पहले पिरुविक एसिड। क्या बनाने वाले? पिरुविक एसिड। ठीक है, पिरुविक एसिड जो हम बनाते हैं किस प्रोसेस से बनाते हैं? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। किससे बना रहे? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल दिस प्रोसेस एज ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? ग्लाइकोलिसिस। इसी ग्लाइकोलिसिस को दूसरे नाम से भी कहते हैं एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। क्या बोलते हैं? एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। ठीक है, और ये जो पाथवे है ये कहां पे होता है बच्चा पार्टी? ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहां पे होता है ये वाला? साइटोप्लाज्म में। और जब साइटोप्लाज्म हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों में होगा, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। तो यहीं पे हम लिख लेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है वो यूकैरियोटिक सेल में भी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है। ठीक है, क्या आपके लैम्डा फाज में भी होती है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। यस यस, जल्दी से बता दो बेटा, क्या लेमडा फाज में भी होगा ये वाला प्रोसेस? तो मेरे बच्चे कहेंगे नो मैम, लेमडा फाज में नहीं होगा, क्योंकि ना वो यूकैरियोट है ना वो प्रोकैरियोट है, वो तो वायरस है। ठीक है, तो वायरसेस में ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो साइट कहां पे इसकी? साइटोप्लाज्म में। इसे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं या ग्लाइकोलिसिस कहते हैं या एम्डन मेयरहॉफ पाथवे कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMP भी बोलते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पिरुविक एसिड के बाद अब हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं? अब यहाँ पे हम बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनाएंगे बच्चों? हम यहाँ पे बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए आपको एक एलिमेंट की जरूरत होती है जिसका क्या है नाम? सल्फर। क्या है नाम? सल्फर। सो दिस सल्फर इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये जो पिरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बना रहा है, दिस रिएक्शन is called as link reaction. What do you call this reaction बच्चों? Come on, quick revise with me. जितना आंसर दोगे इस चैप्टर में उतना मजा आने वाला है। पूरा का पूरा पाथवे लिखवा रही हूँ, उसकी सारी चीजें लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। ये एक तरह का लिंक रिएक्शन है और इस रिएक्शन से पिरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज उसको एंट्री चाहिए कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ लिंक रिएक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया So pyruvic acid can never enter into the mitochondria, but acetyl coenzyme can enter into the mitochondria. ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट।
Now this acetyl coenzyme A enters into a process of lot of steps which is called as Krebs cycle. ठीक है, क्या बोलेंगे? Krebs cycle बोलेंगे. तो Krebs cycle को हम और क्या क्या नाम से बोलते हैं? We call Krebs cycle. यहां पे हम लिख लेते हैं, अब होने वाली है Krebs cycle, और इसी Krebs cycle को क्या बोलते हैं? TCA साइकिल. क्या बोलते हैं बच्चों? TCA साइकिल. ठीक है, एंड TCA साइकिल कहां पे होती है? ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, पूरा साइकिल जो है, चक्र जो है, ये होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड यहीं पे आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, हियर इट इज अ प्रोसेस इन विच कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज अकरिंग. ठीक है, तो ये कहां पे हो रहा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब क्रेब्स साइकिल के बाद अब जितने भी हमने पैसे कमाए हैं, जो बैंक में आपने डिपॉजिट करा दिए थे, जितने भी पैसे आपने कमाए, किस किस फॉर्म में कमाए, बस ये बताओ. मैं ये नहीं पूछ रही कितना, कहाँ, कैसे कमाया, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि किस किस फॉर्म में तुमने पैसा कमाया है. डॉलर, रुपया या येन, बताओ जल्दी से. तो हमने पैसे क्या ना बड़ी सारी फॉर्म में कमाया. एक फॉर्म का नाम क्या है? NADH, और दूसरे फॉर्म का नाम है FADH2, और तीसरी फॉर्म का नाम है GTP, फोर्थ फॉर्म का नाम है ATP. ठीक है, ये सारे फॉर्म में आपने पैसा कमाया. ठीक है, जब आपने इन सब फॉर्म में पैसा कमाया, तो इनमें से बच्चों हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ फॉर्म्स जैसे कि ये वाली और ये वाली, इनसे अभी पैसे निकालने हैं. यस, तो यानी कि दीज कंपाउंड्स, अब हमें इनसे पैसे निकालने हैं, तो हमें एक लास्ट साइकिल निकालनी पड़ेगी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS. इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है, ये आप देख रहे हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है. नाउ वेयर इज दिस प्रोसेस अकरिंग? है ना बेटा? आरुषि बेटा, ये वाली प्रोसेस कहां पे हो रही है? तो अगर हम देखें, ये वाली प्रोसेस आपके होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे. कहां पे हो रही है बच्चों? दिस इज अकरिंग एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हो रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर. तो अब यहाँ पे ये प्रोसेस भी हो गई. तो फाइनली बच्चों, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मुशक्कत करने के बाद, नीट की तैयारी करने के बाद, आपको क्या पता चलता है कि आपके पास यहाँ पे दो तरह की चीजें बन सकती है. एक तो 36 ATP, और दूसरी क्या बन सकती है? 38 ATP. ठीक है, यस. तो दो रिजल्ट आपको मिल सकते हैं. 36 ATP तब बनता है जब ग्लिसरॉल वाला शंट चलता है. कौन सा वाला चलता है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरेट शंट. ठीक है, वहीं पे 38 ATP कहां बनता है? जब आपका मैलेट एस्पार्टेट शंट चलता है. कौन सा चलता है बेटा? मैलेट एस्पार्टेट शंट. मैलेट एस्पार्टेट शंट जब चलता है, तब आपको दो और ATP का फायदा मिलता है. ठीक है बच्चों, तो ये ओवरव्यू है पूरे के पूरे चैप्टर का जो आज हम करने वाले हैं. ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट आते हैं. ये सारी जितने भी प्रोसेसेस आप देख रहे हैं, जितने भी प्रोसेस मेरे बच्चा पार्टी देख रहे हैं, सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, कहां पे हो रही है सारी प्रोसेसेस? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो सिंस ये सारी प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है बच्चों, वहीं पे जब आपका ये वाला प्रोसेस, यानी कि पिरुविक एसिड से आगे वाला जो प्रोसेस है, कौन सा वाला प्रोसेस? पिरुविक एसिड से आगे वाला प्रोसेस. देखो यहां पे हम लिख लेते हैं इसको नीचे. अब पिरुविक एसिड ये हमने लिखा. ठीक है, अब पिरुविक एसिड से क्या क्या बन सकता है? चलो देखते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. तो सबसे पहले हम यीस्ट ले लेते हैं. यीस्ट के केस में क्या होता है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, कौन सी प्रोसेस होती है यीस्ट के केस में? मैम व्हाट इज शंट? शंट मैं बताती हूँ. आई टेल यू इन देसी भाषा.
देखो बेटा, आप बड़े भले बच्चे हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप टेस्ट में आते हैं और आप नंबर लेके जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लेजेंड्स, वो जल्दी आंसर चक्कर करने के चक्कर में 2 फोन रखते हैं साथ में और वो टॉप पे चले जाते हैं और आप चैट बॉक्स में पूछते रह जाते हैं, मैम ये 0.00001 सेकंड में आंसर कैसे दे रहा है। तो बेटा यही तरीका बॉडी में भी होता है, ठीक है। एक रास्ता सीधा है जिसमें थोड़ा सा चलो कम पैसा है बट पैसा तो है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो शंट बेसिकली एक तरीका है जिससे आपकी एंट्री हो सकती है और उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना मुनाफा कमा के निकलेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि यीस्ट के केस में हमारी बच्चों ने बताई दे कि मैम देखो यहाँ पे होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है यहाँ पे, फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, माइक्रोजन ह्यूमन वेलफेयर में हमने पढ़ा है कि फर्मेंटेशन के केस में आपको मिलता है इथेनॉल। क्या मिलता है आपको, इथेनॉल। एंड दिस इथेनॉल इज यूज्ड इन ब्रूअरी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं बच्चों हम इसे, ब्रूअरी में। ब्रूअरी का मतलब है दारू। क्या है बेटा, दारू। क्या है, दारू, ठीक है, यस। फिर आते हैं सेकेंड चीज, वहीं पे इथेनॉल के साथ जो कि 2 कार्बन का है, इसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। And this carbon dioxide is used in case of, yes, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे यूज हो रही है, आटे में, यानी बेकरी में फुलफुला आटा करने के लिए। किसके लिए, फुलफुला आटा करने के लिए। इसके साथ बेटा 2 एटीपी भी आपको मिल जाती है। कितनी एटीपी मिल जाती है, 2 एटीपी भी आपको मिल जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन विच इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे हम लिख देते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वहीं पे दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका मसल सेल, मस्कल सेल। तो जब हम मसल सेल की बात करते हैं तो मसल सेल में बच्चों जब बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे भी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंस वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो अब पिरुविक एसिड से क्या बनेगा बच्चों, पिरुविक एसिड से बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है, पिरुविक एसिड भी 3 कार्बन का होता है। तो यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनेगी, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे बनेगा 2 एटीपी। तो एटीपी दोनों के केस में आप देख सकते हैं 2 और 2 है, ठीक है। जब आपका क्या हो रहा है, देयर इज नो ऑक्सीजन, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बन गया। एंड दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दर्द है, ठीक है, यस। तो यानी कि दिस लैक्टिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैटीग। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैटीग के लिए, थकावट के लिए। अगर हिंदी में लिखे तो थकावट, थकावट, ठीक है। तो आपके दर्द दिलों में रह जाएंगे काफी लंबे समय तक, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल, यस। सुपर वॉरियर ने तो लिख भी दिया मैम, प्लस पेन भी है, क्रैम्प्स मुफ्त। तो ये क्या है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। So this is part of what? Anaerobic respiration where the oxygen is absent. Oxygen is absent. Now there are few questions जो NCERT अभी discuss करने वाला है. So let me also discuss that question with you people कि do plants respire? ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, do plants respire? तो बच्चों आंसर क्या है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो आंसर क्या है। What is the answer? Do plants respire? Plants respiration शो करते हैं नहीं करते हैं? मैम लैक्टिक एसिड में एनर्जी नहीं बनती, नहीं बेटा एनर्जी तो बनती है, 2 एटीपी बनता है, एनर्जी तो बनेगी। यस, अच्छा बच्चे कह रहे हैं मैम यस 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 बन रहा है मैम, बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा है, चलो ठीक है। रेस्पायर वो करता है करता है करता है। देखो बेटा इसका आंसर ना नॉट क्लियरली एक्सप्लेन बाय एनसीईआरटी, ये बेस्ट आंसर है इसका। नॉट ढंग से यानी क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है, क्यों नहीं किया, चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें एनसीईआरटी ने फेंकी है, लेट्स डू दैट आल्सो। तो एनसीईआरटी पहली चीज क्या फेंकती है, एनसीईआरटी कहती है देखो प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, ठीक है, उनके पास स्टोमेटा और लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है, चलो ये बात भी सही है, ठीक है। प्लांट्स रेस्पायर थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, ठीक है, एंड लेंटिसेल्स जो कि आपके रूट्स में भी होते हैं, छोटे छोटे सेल्स, ठीक है। चलो ये बात मान ली। दूसरी चीज, अब दूसरी चीजें क्या कहते हैं कि भाई देखो बात ऐसी सी है
कि जितना भी टिश्यू है, जितना भी आपका, अगर एक मोटा प्लांट है उसके अंदर का पार्ट तो डेड होगा, बाहर वाला लिविंग है, बाहर वाला एक्सपोज टू एयर है, तो वहां पे डिफ्यूजन हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, डायरेक्ट डिफ्यूजन। तो जितना भी आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के मेथड से चल रहा है विद एटमॉस्फेयर, ठीक है, विद एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट इसकी बातचीत है, ठीक है। अब सिंस इसकी डायरेक्ट बातचीत है, कोई मीडिएटर की जरूरत तो है नहीं, यानी कि दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई प्लांट रेस्पायर क्यों कर रहे हैं, इनके पास तो ऑक्सीजन है, तो इन्हें रेस्पिरेशन की क्या जरूरत है भाई, इन्हें भी तो एटीपी चाहिए। क्यों एटीपी चाहिए, अब जल्दी से आंसर फेंको चैट बॉक्स में। चलो जल्दी से आंसर चाहिए कि व्हाई डू प्लांट्स नीड एटीपी। यस, जल्दी बताओ बच्चों, व्हाई डू प्लांट्स नीड एटीपी। इन्हें एटीपी की क्या जरूरत है जबकि इनके पास तो ऑक्सीजन भरी हुई है ना। यस, चलिए तो यहां पे देखते हैं क्यों इन्हें चाहिए। पहला आंसर बच्चा पार्टी क्या कहती है, कहती है कि मैम जितना भी आयंस है वो मोस्टली एब्जॉर्ब होता है एक्टिवली, ठीक है। सो आयंस आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली इन द रूट्स, पहला तो ये हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा, मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ा, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो रूट्स को रेस्पायर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकेंड, नाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, यानी कि हमने पढ़ा था कि कंपेनियन सेल जो लोडिंग करता है सुक्रोज की सीव ट्यूब में वो एक्टिवली होता है। तो यहां पे दूसरा रीजन आ जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ organic food, that is sucrose, इसके ट्रांसलोकेशन के लिए। तीसरा क्या आता है, यस बेटा, अगर हम तीसरे की बात करें तो सेल तो डिवाइड करता है, दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नीड्स हाई अमाउंट ऑफ एटीपी, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक दैट इज डिवाइडिंग सेल्स, टिश्यू नीड्स हाई अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर सेल डिविजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जहां पे हमें जरूरत होती है किसकी, एटीपी की। तो इवन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी आपको एटीपी और एनएडीपीएच मिलता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें मेंटेनेंस ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, भाई देखो एनर्जी तो सबको चाहिए ही चाहिए। तो बेटा ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। अब हम चले आगे चैप्टर पे, एक बार जल्दी से मुझे बता दो चैट बॉक्स में। बेटा देखो जिसको पढ़ना है आराम से पढ़ेगा चैट सेक्शन में। अगर मेरे बाकी बच्चों को तंग किया ना, सच बता रही है मैम यहीं से तुमको पकड़ के मारेगी। बिल्कुल सच बता रहे, हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई नहीं बोलेगा बीच में, बिल्कुल यहीं पे तुम्हें धर देंगे एक आध बढ़िया से। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। तो हमने एक ओवरव्यू लिया है चैप्टर का, एक हमने कुछ पार्ट डू प्लांट्स ब्रीथ, ये वाला पार्ट हमने कवर किया है, ये सारा शॉर्ट फॉर्म में मैंने कवर कर दिया है। अब हमारे ग्लाइकोलिसिस पे, सो वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्लाइकोलिसिस, जो पूरा चार्ट एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। यस, तो अब ग्लाइकोलिसिस शुरू कर रहे हैं बच्चों, चलिए यहां पे लिखते हैं ग्लाइकोलिसिस, दिस इज इनकम्प्लीट। अच्छा थोड़ा ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना पड़ेगा, बच्चों को दिख नहीं रहा है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे, ईएमपी एमडन मेयरहॉफ पाथवे, ठीक है। इसके अलावा हम कहें तो ये जो पाथवे कॉमन टू यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ये चीज आपको नोटिस करके रखनी है बच्चों, ठीक है। कॉमन टू बोथ यूकैरियोट। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आप फिर खो जाते हैं, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। ये हो गया। अब हम शुरू कर रहे हैं खेला। खेला समझने से पहले मैं आपको एक खेला समझा देती हूँ, उसके बाद आगे का पूरा खेला हम समझेंगे। ऑक्सीडेशन, आई थिंक आप लोग की केमिस्ट्री बिल्कुल रॉकिंग है, तो आप लोग मेरी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। तो जितने भी केमिस्ट्री लवर्स हैं वो आज बायो लवर्स की हेल्प करने वाले हैं चैट सेक्शन में, ठीक है भाई।
करोगे ना? तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, बस ये बता दो। अभी ना मैं बेसिक कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि आने वाले चैप्टर में ना मुझे बार बार ये चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं सीधा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है? तो बेटा अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन के केस में, हाँ यस भाई, मैं तो कह रही हूँ तुम्हारी केमिस्ट्री सुपर्ब है, मैं तो कह रही हूँ मेरी हेल्प करो, यस आई वांट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में बच्चों ने कहा कि मैम देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो भाई बच्चों ने बोला है तो लिखना तो पड़ेगा ही, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस बच्चों, जल्दी से बताएंगे सब बच्चा पार्टी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस ये भी आप मुझे बता सकते हैं, तो ये पॉइंट हम नेक्स्ट लिख लेंगे। हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ वो होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये लिखा है ना भाई, ये बोला है तुम लोगों ने। फिर उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीजें हमने लिख ली। अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगी, फिर आपने बताना है कि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एक NAD प्लस है, ठीक है, NAD प्लस, प्लस से क्या पता चल रहा है ये तो आप बताओगे, और ये बन गया NaDH2, ये हो गया NaDH2। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब रिएक्शन देखिए, आप मुझे बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव इक्वेशन की एडिशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। देखो तीन चीजें हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। तीनों चीजों आपको देख के बतानी है और फिर मुझे बताने कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या बात है बच्चों, वेरी नाइस। तो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जब भी रिडक्शन होगा, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जब भी रिडक्शन होगा आपका NaDH2 बन जाएगा। तो हर रिडक्शन पे आपको क्या मिल रहा है, NaDH2। अब रिडक्शन कब हुआ, जब भी आप एल्डिहाइड से एक एसिड बना रहे हैं, एल्डिहाइड CHO होता है, एसिड आपका COOH होता है। तो जब आप इससे ये बना रहे हैं, दिस रिएक्शन इज व्हाट, जल्दी बताओ बच्चों चैट बॉक्स में। बिल्कुल केमिस्ट्री की सिंपल फंडा लेकर चलेंगे आज की क्लास में, क्योंकि आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे हैं आजकल का। यस जल्दी से बताइए। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या कि यहां से CHO COOH हो रहा है। जब ऊपर वाली आपने देखी पूरी इक्वेशन, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ कह रहे रिडक्शन, कुछ कह रहे ऑक्सीडेशन। भाई धन्य है तुम्हारा, भाई धन्य है तुम्हारा, बहुत धन्य है। भाई देखो यहाँ पे तुम लोग क्या कह रहे हो बच्चों, यार ये क्या कर रहे हो तुम। यस, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको एनसीईआरटी हर बार बताती जाएगी। अब हम ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथवे शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स टेक अ ब्लैंक स्लाइड और इस पे हम पूरा का पूरा पाथवे बनाएंगे। थोड़ा सा आप लोग हेल्प करेंगे, बिल्कुल सबको प्रो रहना है, ठीक है? हाँ सबको प्रो रहना है यार, बिल्कुल। मैं पहले ही बता रही हूँ, आज मैम कम बताएगी और बच्चों को ज्यादा बताना है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। आराम आराम से पढ़िए, चैप्टर को ऐसे बना के जाइए कि फिर बाद में मजा आ जाए। ग्लाइकोलाइसिस शुरू कर रहे हैं, किससे शुरू कर रहे हैं बच्चों, ग्लूकोज से। यहाँ पे हम शुरू करें स्टेप नंबर 1, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज 6 कार्बन एल्डिहाइडिक शुगर, 6 कार्बन एल्डिहाइडिक शुगर है, यानी कि इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और इसके पास 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप एरो को देखेंगे ध्यान से। जब आप एरो को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम हमने यूज किया है वो कौन सा किया है मेरे बच्चों, यहाँ पे हमने किया है हेक्सोकाइनेस। कौन सा एंजाइम यूज किया है, हेक्सोकाइनेस। जब हमने यहाँ पे हेक्सोकाइनेस यूज किया तो जो हमें प्रोडक्ट मिला, ये सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट, तो हेक्सोकाइनेस क्या कर रहा है, ग्लूकोज से बना रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज के छठे पोजीशन पे आपने
फॉस्फेट ऐड कर दिया है। तो काइनेज वो एंजाइम होते हैं जो ऐड करते हैं क्या, फॉस्फेट। तो काइनेजेस आर those enzymes which adds phosphate। तो जब फॉस्फेट आप ऐड कर रहे हैं तो फॉस्फेट कहीं से तो लेके आएंगे। तो फॉस्फेट कहां से लेके आएंगे बच्चों, कहां से लेके आएंगे, ये लेकर आएंगे हम एटीपी से। तो यानी यहाँ पे खर्चे की बात हो रही है। तो एटीपी से आपने बना दिया एडीपी प्लस पीआई, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है यही यहां पे जाके चिपक गया, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सिंस यहाँ पे आप एनर्जी खर्च करें, देखो जितना पैसा होगा उतना ही तो खर्चा करोगे ना। अब इस जेब में 100 रुपए है, 1000 की चीज तो नहीं ला पाओगे ना बेटा, 100 की चीज लाओगे, तो जितना पैसा उतना खर्चा। तो यहाँ पे लिमिटेशन है कि पॉकेट में पैसा होना चाहिए, यहाँ पे एनर्जी होनी चाहिए। तो यानी कि दिस स्टेप वुड बी कॉल्ड एज रेट लिमिटिंग स्टेप। कौन सा स्टेप हो जाएगा बच्चों ये, दिस स्टेप वुड बी कॉल्ड एज रेट लिमिटिंग स्टेप। तो यानी कि भाई जेब में जितना पैसा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया बेटा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। बेटा ब्लॉक का खेल मैम ने बंद कर दिया, मैम अब पढ़ाने आती है। चलो सेकंड पे आते हैं, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये हमने बनाया बच्चा पार्टी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मैंने बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यानी कि यहां पे अगर हम देखें, दिस इज 6 कार्बन एल्डिहाइडिक शुगर, एल्डिहाइड, एंड दिस इज 6 कार्बन कीटो शुगर, दिस इज 6 कार्बन कीटो शुगर। तो फर्क क्या है, फर्क तो कुछ है ही नहीं, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, इसके छठे पोजीशन पे भी फॉस्फेट, इसके छठे पोजीशन पे भी फॉस्फेट। तो झोल क्या है, झोल है पूरे आइसोमरेज का। तो यहां पे जो एंजाइम आप यूज कर रहे हैं वो एंजाइम है आइसोमरेज, जो एक एल्डिहाइडिक शुगर को एक कीटोनिक शुगर बना रहा है। तो ये वाला रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। कैसा होगा ये वाला रिएक्शन बेटा, दिस रिएक्शन वुड बी योर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड नंबर स्टेप। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से मैं क्या बनाऊं, जैसे जैसे मैं स्टेप्स में बढ़ रही हूं ना, तुम आंसर पहले से लिखो, याद करो मेरे साथ। यूट्यूब पे यही तो कमाल है, याद करो टीचर्स के साथ, आगे से आगे चलो, मेरे से भी आगे चलो। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से मैंने बनाया फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। क्या बनाया, 1,6 बाय फॉस्फेट। तो यहां पे आपको क्या क्या पता चलता है, सबसे पहले एरो देख के पता लगता है कि भाई ये है एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहली चीज पता लगती है कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, एरो देख के पता लग रहा है। दूसरी चीज क्या पता लगती है, इसके पास एक फॉस्फेट था, इसके पास 2 फॉस्फेट है, यानी कि ऐसा एंजाइम चाहिए जो फॉस्फेट ऐड करे। तो जो फॉस्फेट ऐड करते हैं उस एंजाइम का नाम क्या होता है, काइनेज। तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, और एक एटीपी से अब 2 एटीपी यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट ऐड किए हैं। तो यानी इस स्टेप पे भी होगा खर्चा, यानी एटीपी से हम बना रहे हैं एडीपी प्लस पीआई। ये हमने बना दिया बच्चों, खर्चा है। अब खर्चे की बात हो रही है तो जितना पैसा उतना खर्चा, इससे हमें पता लगता है दिस इज ऑल्सो रेट लिमिटिंग स्टेप। ये भी क्या आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये हो गया आपका रेट लिमिटिंग स्टेप। तो जितना पैसा उतना खर्चा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रिएक्शन, विच इज अ गेम चेंजर रिएक्शन। तो हमारे पास यहां पे है फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, 1,6 बाय फॉस्फेट, ये है हमारे पास अब सबस्ट्रेट। अब यहां पे एक एंजाइम ने काम किया, ये 6 कार्बन प्लस 2 फॉस्फेट से बना है। क्या मैंने सही लिखा है, एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे। तो जब मैं बंटवारा करूंगी इसका, जब मैं इसका बंटवारा करूंगी तो बंटवारा में मेरे पास 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट,
ठीक है भाई, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट। सही बंटवारा किया ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए भाइयों के बीच में, पहले बता देते हैं। तो यहाँ पे हो गया झगड़ा, ठीक है। अब बंटवारा कर दिया, अब सब खुशी से जिएंगे। देखो भाई, सबको इक्वल इक्वल अमाउंट में पैसा मिला है मम्मी पापा से। तो यहाँ पे हमें जो पहले मिलने वाला है उसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एसीटोन फॉस्फेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार नीट वाले इसे DHAP भी लिखते हैं। तो इसका अगर हम देखें तो ये बना है 3 कार्बन से, ये एक तरह की कीटोनिक शुगर है, ठीक है। वहीं पे दूसरा कंपाउंड जो हमको मिलता है वो हमें मिलता है PGAL, यानी फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, इसे छोटा फॉर्म में बोले तो PGAL, ठीक है बच्चों। तो ये मिल गया हमको, स्प्लिटिंग हो गई, बढ़िया से हो गई। ये दोनों भी आपस में क्या कर सकते हैं, आइसोमर बना सकते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। तो आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGL, ये आपको मिल गया, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया यहां तक? एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक सब बच्चा पार्टी को 4 स्टेप तक सबको क्लियर है? एक बार सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक बार मैंने स्क्रीन छोटी कर दी है, सारे स्टेप्स देख लो। यस, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप नंबर 5। अब स्टेप 5 पे आ रहे हैं। तो इन दोनों को हम एक ही फैमिली का हिस्सा है भाई, मान लेते हैं गोयल परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो हम दोनों को एक ही फैमिली का हिस्सा मान रहे हैं। तो यानी कि मैंने यहां लिख दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मान लो ये वाला भी, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भी अब इसमें चेंज हो गया, तो यानी ये वाले मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे PG2PGL है, इसे हम चेंज करेंगे। अब इसे हम किस में चेंज करें, कौन बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा चैट बॉक्स में? यहाँ पे हम देख लेते हैं। दिस, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड टिल हियर। ये अब बनेगा ट्रायोस बाइफॉस्फेट में, ठीक है। चलिए बनाते हैं। अब ये किस में बन रहा है बच्चों, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है भाई, ये आपने बना दिया। अब जब ये वाला स्टेप होगा तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि आपने 2 मॉलिक्यूल से शुरू किया है। एंड दिस इज द स्टेप मेरे बच्चों वेयर यू विल गेट व्हाट, NADH। तो यहां पे बना लेते हैं NAD प्लस से NADH2, लिखा सबने? एवरीवन हैज रिटन दिस। सो यहां पे हो गया आपका एक रिडक्शन, 1 रिडक्शन कंप्लीट। तो जब भी आप एल्डिहाइड से एसिड बनाएंगे तो उस रिएक्शन में हमेशा आपको एक NADH2 मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, पूरे के पूरे रेस्पिरेशन में हमेशा मिलेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा बच्चों, वी विल बी स्टार्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चलो भाई आगे प्रोडक्ट का नाम तो बताओ। बिल्कुल ही क्लास में बिल्कुल शांति हो गई, इतनी शांति मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। क्लास में हल्ला रहना चाहिए, बिल्कुल आंसर्स का हल्ला। यस, तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब हम इसको चेंज करने वाले, नाउ वी विल हैव 2 मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब हम यहां तक पहुंच चुके बच्चों, एनसीईआरटी की बात करें हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे आ रहे 2 ट्रायोस फॉस्फेट, यानी कि 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब हम बनाने वाले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो बेटा आपने कुछ नोटिस किया, यहां पे 1,3 2 फॉस्फेट थे, यहां पे 1 फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट कहां गया, तो एक फॉस्फेट कहां गया, वो ATP की फॉर्म में बन के निकल गया। तो यानी कि यहां पे आपको मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब जो बच्चे पूछ रहे मैम 2 मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि आपने ये रहा 2, ठीक है, ये रहा 2,
तो एटीपी भी तो 2 ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे ना? यस। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी प्लस पीआई से आप बना रहे हो 2 molecules of ATP, and this type of ATP which is generated directly is called SLP. इसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे इसको? We call such an ATP SLP. What is SLP? Substrate level phosphorylation. यानी सबस्ट्रेट को डायरेक्ट तोड़ के एनर्जी निकाल ली। ठीक है भाई? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कुछ दिन पहले मैंने शायद संडे को एक टेस्ट लिया था और उसमें बच्चों ने ये वाला आंसर दिया ही नहीं था। मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो बच्चों को स्पेशली उनके नोट्स में लिखवाऊंगी कि भाई ये जो एटीपी है डायरेक्टली ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट से मिल जाती है तो उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एटीपी मिला है तो दिस वुड बी कॉल्ड एज एसएलपी। और एसएलपी कितना मिला आपको? 2 एटीपी मिला। अभी तक कितना मिला बच्चों एसएलपी? आपको 2 एटीपी एसएलपी मिल चुका है। ठीक है, चलो अब 7 स्टेप पे आ रहे हैं। बेटा ये वाला पैराग्राफ सबको क्लियर है? पैराग्राफ, अरे भाई मैं इंग्लिश के टीचर नहीं हूँ, बायो के टीचर हूँ। ये सारे रिएक्शन क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आने वाले। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं, 7 स्टेप पे आ जाओ। 7 स्टेप, पैराग्राफ क्लियर है? चलो यहां पे हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। ये कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब इससे हम क्या बनाने वाले हैं? इससे हम बनाने वाले हैं अपना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहां पे सिर्फ पोजीशनल चेंज हुआ है। क्या हुआ है? पोजीशनल चेंज ऑफ एटीपी फॉस्फेट। सो यहां पे ओनली पोजीशनल चेंज of phosphate from third to second position। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 8th स्टेप। 8th स्टेप पे आते हैं। तो यहां पे हम शुरू करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इससे क्या बनने वाला है बच्चों? एनसीईआरटी देखो जल्दी से, मैम को आंसर बताओ। अगर इस तरीके से तमीज से अगर कर लो ना तुम ये पूरा चैप्टर, तो तमीज से नंबर आने शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, जो आजकल नहीं आ रहे हैं। तमीज से नंबर, यस। हाँ आइसोमर, कशिश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब हम देखो यहां तक पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड टिल हियर। अब हम पहुंचेंगे फॉस्फोइनॉल पिरुवेट पे। चलिए फिर अब आते हैं फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। तो यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट से हमें बाहर निकालना है पानी। पानी बाहर निकाल लो, 2 मॉलिक्यूल्स पानी बाहर निकलेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से हमने शुरू किया है। ठीक है, और यहां से हम बनाने वाले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। फॉस्फोइनॉल पिरुवेट लिख लिया? बन गया, बहुत सही। फिर आते हैं 9th स्टेप पे। लेट्स कम थ्रू द 9th स्टेप। अब जो 9th स्टेप है हमारा, बेसिकली जो 10th होना चाहिए था। हाँ हाँ बेटा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH है। अच्छा मैंने 2 नहीं लिखा, सॉरी माय किड, यहाँ पे 2 लिख लो। सॉरी माय किड्स, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 2 मुझे लिखना चाहिए था। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कोई नहीं बच्चों, आप लोग इतने अटेंटिव है क्लास में तभी तो मजा आ रहा है, वरना तो बोर हो गया अभी मैं ऐसे ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, वैसे पढ़ लेना, वैसी वाली क्लास हो जाएगी ना फिर। वेरी नाइस, वेरी गुड रजत। अब हम यहाँ पे शुरू करें 2 मॉलिक्यूल से फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। फॉस्फोइनॉल पिरुवेट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं और अब हम बनाने वाले पिरुविक एसिड। ये बनाने वाले हम पिरुविक एसिड। बन गया बेटा पिरुविक एसिड? फाइनली पिरुविक एसिड बन गया। कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड। और इस स्टेप पे आपको कितने मिलने वाले? ATP। 2 ATP यू विल गेट। इस स्टेप पे 2 ATP आपको मिलने वाले हैं। तो ये भी SLP है या नहीं? ये SLP है या नहीं? जल्दी बताएंगे बच्चा पार्टी चैट बॉक्स में।
अब देखो खुद से देखकर मुझे बताओ क्या ये SLP है या नहीं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखो डायरेक्ट मिल रही है, ETS आपने चलाई नहीं है, डायरेक्ट ATP आपके हाथ में लग रही है, बिल्कुल सही पकड़े बच्चे। तो यहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जरा थोड़े से मैम क्वेश्चंस पूछ रही हैं, तो जी स्क्वायर आर्मी तैयार है। मैं यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रही हूँ जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ बच्चे बहुत अटेंटिवली क्लास में आंसर दे, तो मैं सारे पॉइंटर्स लिख रही हूँ, फिर आप आंसर देना, ठीक है। चलिए, ATP स्पेंट, ठीक है, ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ATP प्रोड्यूस्ड, ठीक है, टोटल ATP gained, ठीक है, एंड टोटल NADH2 gained। चलिए अब सब बच्चे आंसर फटाफट से बताते जाएंगे एंड विल डू द कैलकुलेशन। जल्दी जल्दी आंसर सब बताते जाएंगे। ATP स्पेंड 2, सिर्फ 2, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 यहां 2 पीछे, 4 ATP, टोटल ATP गेंड 4 ATP प्लस NADH2 1 NADH2, दो 3 ATP देते हैं तो 2 NADH2 बने थे तो कितने होंगे 6, यानी 10 ATP। टोटल NADH2 गेंड 2, यही सबका कैलकुलेशन है बच्चों। टोटल ATP गेन, टोटल जो बनेंगे, इक्विवेलेंट, चलो यहां पे वर्ड लिख देते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ये लो, ठीक है। अब आते हैं कि भाई कितना मुनाफा हुआ, नेट गेन। नेट गेन बने थे 10, हो गए -2, मिले 8 ATP इन ग्लाइकोलिसिस। तो इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपके हाथ कितने लगते हैं बेटा, आपके हाथ लगता है 8 ATP। इज द कैलकुलेशन क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास वॉचिंग अस लाइव? एक एक कैलकुलेशन, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए एवरीवन। जब तक आप बोलोगे नहीं अपन आगे नहीं चलेंगे लिंक रिएक्शन पे। डन, चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया बच्चों, चंगा जी चंगा, सब चंगा जी चंगा, यस। नेक्स्ट आ रहे हैं हम किस पे, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, ठीक है, यस। तो वी हैव लिंक रिएक्शन, ये रहा लिंक रिएक्शन। चलिए देखते हैं लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है। अभी हमारे पास क्या हाथ लगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड। सही बात है, बोलिए यस मैम, सही बात है, ये हमारे हाथ में लगा है। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड कहां पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड। अब इन दोनों को एंट्री चाहिए कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां एंट्री चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में। बट माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ना 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 ना, ऐसे ना आओ जरा तुम सनम, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड है, तो यहाँ हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे व्हाट ऑल वी नीड, हमें चाहिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, कोएंजाइम A, ये चीजें हमें चाहिए। और हमें एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है पिरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम का नाम क्या बच्चा पार्टी, पिरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या है, पिरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम का नाम है। अब निकल क्या रहा है बाहर, चलिए देखते हैं। अब कुछ खाया है तो गैस तो बनाओगे ही तुम लोग, तो क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बनेगा, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनेगी,
CO2 का बाहर निकल रहा है, मतलब कि ये 3 कार्बन का था, तो यानी कि अब हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और अब ये जाने के लिए तैयार है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। समझ आया कि नहीं आया, बता दो ना मेरे बच्चों तुम जरा, यहाँ पे समझ आ रहा है या नहीं, तुम्हें आ रहा है। लिंक रिएक्शन बस इतना सा ही था, ठीक है। तो यहाँ पे 2NADH2 निकल गए। अब यहाँ पे नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कोई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है, तो यानी कि these 2NADH2 will go to इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तब ये वहां पे जाके हमको देंगे 2 into 3 ATP, यानी 6 ATP इस रिएक्शन से आता है। तो ग्लाइकोलिसिस से अभी तक कितना आया था, ग्लाइकोलिसिस से हम लेकर आए 8, ठीक है। फिर आते आते रास्ते में चाचा जी मिल गए थे, उन्होंने भी एक लिफाफा थमा दिया। लिंक रिएक्शन से हमको मिलते हैं 6 ATP, तो यानी 14 ATP का अपन जुगाड़ कर चुके हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट में, चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आ रहे हैं हम क्रेब्स साइकिल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इतने में आ जाएगी क्या, चलो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। तो वहां पे क्या है, जरा उसका वो निमोनिक बता दो, ठीक है। यस, निमोनिक बताते पहले क्रेब साइकिल का स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, ये जो क्रेब साइकिल है ये कहाँ पे होती है, पहले इसके फीचर्स लिख लेते हैं। ये जो साइकिल है पूरी, जिसे हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो साइकिल है ये होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे पूरा क्रेब साइकिल होता है। अब इसमें बात करें तो दिस साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, स्टार्ट्स, यहां से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। अब क्रेब साइकिल के निमोनिक कर लेते हैं सी। ओहो अनन्या दत्ता तो बिल्कुल फटाफट आंसर फेंक दिया है। सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस। क्या सबको ये पता है, सबको ये निमोनिक, आई थिंक जितने बच्चे मेरे से शुरू से पढ़े हो उन सबको ये निमोनिक जरूर पता होगा, मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ, ठीक है। यस, आ जाओ। सी मतलब सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। आई मतलब आइसोसिट्रेट। के मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ओहो स्पेलिंग गलत हो गई भाई, स्पेलिंग गलत हो गई, तुम तो जीना आराम कर दोगे इतनी सी चीज पे। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। फिर क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर है सक्सीनेट यानी सक्सीनिक एसिड। फिर है फ्यूमरेट यानी फ्यूमरिक एसिड। फिर है मैलेट यानी मैलिक एसिड। और फिर है आपका ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलिक एसिड। यही है ना बच्चों। चलिए अब हम शुरू कर सकते हैं अपनी साइकिल। लेट्स स्टार्ट द साइकिल ऑन द नेक्स्ट पेज। यहां पे रुको रुको, इसका पेज वहीं बनाएंगे जहां एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। तो क्या है ना, हम हाथ की हाथ एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी को हाथ की हाथ देखना बहुत जरूरी है, ये देखते रहना होगा, हाँ ठीक है। हाँ चलो, एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते बच्चों बिल्कुल भी, हर एक चीज बहुत कीमती है इसकी। तो यहाँ पे क्रेब साइकिल के हम स्टेप लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 1, ऑक्जेलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रखिएगा आपने 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए थे एसिटाइल कोएंजाइम में के, यहाँ पे आपने सिर्फ 1 मॉलिक्यूल लिया है, यानी कि अभी हम 1 मॉलिक्यूल की साइकिल चला रहे हैं। ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन का होता है और ये 2 कार्बन का होता है। तो 4 + 2 कितना होता है मेरे बच्चों, यस कितना होता है, सिट्रिक एसिड
और ये होता है 6 कार्बन का, दिस इज अ 6 कार्बन। और एंजाइम का नाम क्या है? सिट्रेट सिंथेस। क्या एंजाइम का नाम? सिट्रेट सिंथेस। कोई बताएगा कि इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? हाँ, टेलीग्राम पे मिलेगा। सिट्रेट सिंथेस। हो गया भाई, पहला हो गया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर आते हैं सेकंड पे, यानी सिट्रिक एसिड से जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसके हम आइसोमर बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आइसोसिट्रेट। तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है? आइसोमर बन रहा है, तो आइसोमरेज। ऐसे एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। एंजाइम का नाम क्या है? एकोनिटेज, यस। अब आते हैं आइसोसिट्रेट पे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए बच्चों। यस, हाँ चलिए जल्दी जल्दी। मैम आप थोड़ी थोड़ी चीटिंग कर रही है, किस चीज में? अच्छा, वो लिखने में। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। यस, आइसोसिट्रेट की बात करें तो क्या बनेगा बच्चों? यस, सी आई नो, यानी कि अब हम यहां से बनाने वाले अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये बनाने वाले हम, ठीक है। अब जब हमने ये बनाया तो ये 6 कार्बन का था, ठीक है, और ये क्या था बच्चों? 5 कार्बन का था। तो यानी कि 6 से 5 गया तो कुछ तो गैस बाहर निकाली है। वो गैस का नाम क्या है जो बाहर निकाली है? जल्दी बता दो। मम्मी पकड़ी गई। हाँ हाँ हाँ, बहुत बेटा बहुत। क्या बाहर निकाला? CO2। क्या बाहर निकाला बच्चों आपने? CO2 बाहर निकाल दिया, सबसे पहली चीज ये। और इसके साथ क्या क्या बनेगा ये तो बता दो। जब भी CO2 बाहर निकालते हो तो उसके साथ एक चीज फोकट में फ्री भी मिलती है तुम्हें। वो क्या चीज होती है? यस, इसके साथ क्या फ्री मिलता है? अब देखो मैंने हिंट दिया है, अब तुम चीटिंग नहीं करोगे, बताना जरा। चलो मैंने नेक्स्ट स्टेप लिखती हूँ, तब तक तुम मुझे बताओ चैट बॉक्स में। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, CI नो सम। अब बनाएंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो यानी कि इसमें हमें ऐड करने की जरूरत है कोएंजाइम ए। तो रिएक्शन में हम ऐड करें कोएंजाइम में NaDH2। ये पीएच कौन लगा रहा है नालायको? पीएच कहां से आ गया भाई? इसी में खो जाओगे जिंदगी में। फोटोसिंथेसिस वाले में पी याद रखा करो। NaDH2 बनेगा यहाँ, देख लो। अब तुम भी चीटिंग कर लो, NaDH2 लिखे हैं, कर ली चीटिंग। हो गए खुश? होए कि नहीं होए खुश? चलो अब आगे चले। हाँ, अपनी गलती नहीं दिखती। NaDH2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाया। तो जब हमने बनाया तो हमने क्या नोटिस किया? ये 5 कार्बन का था, सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का है, ठीक है। तो यानी कि बाहर क्या निकाली? गैस। गैस कौन सी थी जो बाहर निकली नालायको? उसका नाम था CO2। और जब जब CO2 निकलती है, साथ में हमेशा याद रखना NaDH2 मुफ्त मिलेगा। ये ट्रिक टू रिमेंबर है, ठीक है। एटलीस्ट कार्बन तुम्हें याद रहेगा तो उस तुम्हें NaDH2 हमेशा याद रहेगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम में, 5वां स्टेप, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये 4 कार्बन का था, ठीक है। CI नो सम सिंपल, यानी कि अब हम यहां पे बनाने हैं सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। तो अब जब हमने सक्सिनिक एसिड बनाया तो हमने बाहर क्या क्या निकाला? हमने बाहर निकाला कोएंजाइम ए, और हमने साथ में निकाला अपना पहला GTP, एंड दिस GTP इज SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी आपके हाथ में आ रही है, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट आपके हाथ में आ रही है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? सक्सिनिक एसिड से हम बनाने वाले हैं फ्यूमेरिक एसिड। क्या बनाने वाले बच्चों? फ्यूमेरिक एसिड। तो ये भी 4 कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है, ठीक है। अब फ्यूमेरिक एसिड बना रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा, यस, यहाँ पे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, देखो तमीज है बिल्कुल। यहाँ फ्यूमेरिक एसिड बनेगा और तब FADH2 बनेगा, ये बताने के लिए हम किए थे। चलो, तो यहाँ पे देखिए F बन रहा है ना, F। जब F बनता है तो साथ में एक और F बनता है जिसे हम कहते हैं FADH2। तो ये बन गया आपका FADH2 भी बन गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
फ्यूमरिक एसिड से, फ्यूमरिक एसिड से अब हम बनाने वाले जो 4 कार्बन का है मैलिक एसिड। बिल्कुल सही बच्चों, अब हम बनाने वाले यहाँ पे मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड भी क्या है 4 कार्बन का। मैलिक एसिड से हम बनाने वाले हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड से अब हम बना रहे हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ये भी आपका क्या है 4 कार्बन, और ये रहा 4 कार्बन। बेटा ये क्लियर है क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप्स सारे क्लियर है, एक बार देख लो। तो इस पूरी की पूरी से साइकिल से हमें क्या पता लगता है, चलो मैं बताती हूँ। इस पूरी साइकिल से ज्ञान जो मिलता है, जीवन का ज्ञान, पहला ज्ञान मिलता है जब जब, लिखो ऐसे, जब जब CO2 बाहर निकालोगे, अब कहां से निकालोगे तुम जानते हो, ठीक है। जब जब CO2 बाहर से निकालोगे, बाहर निकालोगे, तब तब आपको NaDH2, ना कि NaDPH2, वो फोटोसिंथेसिस, तब आपको NaDH2 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा कि 5 से कौन सा 4 बन रहा है, कौन सा 6 से 5 बन रहा है। ठीक है बच्चों, यस बिल्कुल। अब आते हैं लास्ट स्टेप में। हाँ, लास्ट स्टेप पे हम बनाना भूल गए NaDH2। यहाँ पे भी NaDH2 हमें बनाना है क्योंकि 3 बनते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा एक्सेप्शन है, इसे याद करना पड़ेगा। तो एक चीज तो ये हो गई। अब हम इसकी बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। हाँ बना दी बेटा, NaDH2 बना दिया। चलो अब हम इसकी बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम हमने लिया, हमने ये लिया था शुरुआती में। तो जब हमने ये लिया तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिले 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2, हमें मिले 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, और हमें मिला 1 GTP। ठीक है, जब ये ETS से गुजरेंगे, ETS से, तो ये होगा 3 into 3 सॉरी, ये होगा 3 into 3, ये होगा 1 into 2, और ये तो 1 ही रहेगा। तो 3 3 जा 9, ये हो गया 2, और ये हो गया 1। ठीक है, तो यानी कि 12। कितना मिला बच्चों, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपको कितने मिले, 12 ATP मिलते हैं। तो फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने मिलेंगे, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपको मिलेंगे 12 into 2 24 ATP। समझ में आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दे। अब हम पूरा का पूरा रिवाइज करने वाले हैं यहां तक। वी आर गोइंग टू रिवाइज टिल हियर। डन, 24 हो गया, 24 बस। चलिए अब रिवाइज करते हैं। इट्स अ टाइम टू डिस्को। अब मैम यहाँ पे एक बढ़िया सी टेबल बना रही है, मैं आपको 5 सेकेंड दूंगी, आप उसे फिल करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। यस, तो सबसे पहले हमने लिया स्टेप 1, बैलेंस शीट लिख लेते हैं। ऊपर हेडिंग एनसीईआरटी में भी दी हुई है, बैलेंस शीट। सीए वाले काम करेंगे, अब आप टैक्स बचाएंगे। ठीक है, हाँ चलो। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, फिर हमने किया लिंक रिएक्शन, फिर हमने किया क्रेब साइकिल। कितने मिले, NaDH2, कितने मिले FADH2, कितने मिले SLP। ठीक है, नेट ATP। चलो बेटा जल्दी से टेबल भरना शुरू करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी के अभी, सारा का सारा। कम ऑन, 4 बजे बेटा आज आपकी PYQs की क्लास है। ये वाली क्लास वो लेट हो गई थी, थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया था, यस उसके कारण।
ग्लाइकोलिसिस में NADH2 कितने मिलते हैं? नैन्सी, आरुषि, 4048। क्या बात है, बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो पहला देखते हैं बच्चों ने सही दिया या नहीं दिया। ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे NADH2 तो बेटा 2 मिलते हैं, यस। FADH2 0 और SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 4 ATP। ठीक है, तो अगर नेट ATP देखें यहाँ पे कितना मिलेगा, सब माइनस करके लॉस वगैरह, तो ये 2 है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 10, बट 2 खर्चा भी होता है तो 8 ATP, ये नेट गेन है। ठीक है, 2048 ये होगा आंसर। लिंक रिएक्शन की बात करें तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पिरुविक एसिड होते हैं, तो 2 NADH2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो नेट ATP थ्रू ETS साइकिल 2 इंटू 3 यानी कि 6 ATP। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। रजत वेरी गुड। NADH2 इन क्रेब्स साइकिल 3, 9, 2 मॉलिक्यूल्स, यहां पे हम बात करेंगे 2 इंटू पिरुविक एसिड, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं 2 इंटू एसिटाइल कोएंजाइम A। तो अगर एक में 3 मिल रहे हैं तो यहां कितने मिलेंगे? 6। अगर एक में एक मिल रहा है तो यहां कितने हो जाएंगे? 2। एक में एक GTP मिल रहा है तो यहां पे कितने हो जाएंगे? 2। तो नेट कितना हो गया? 6 इंटू 3 यानी 18, 2, ओहो ये कहां से बहती चली गई, 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1। तो आंसर टोटल कितना हो गया? 18 प्लस 4 प्लस 2, 24 ATP, 24 ATP। बहुत सही बच्चों, बहुत सही। आज आप खुद कर रहे हैं ना, चीटिंग तो नहीं कर रहे ना? मैं आपको एक बार जरूर बताना, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, खुद से आंसर आने चाहिए। तो अब कैलकुलेशन करते हैं, 24 और 6 कितना हो गया? 30, 30 प्लस 8, 38 ATP। ओहो बेटा ये लैटिन में लिख दिया था थोड़ा सा ना, लैटिन में। 38 ATP। सिंस आई हैव रिटन 38 ATP, तो कौन सा वाला शटल सिस्टम यूज किया होगा हमने? कौन सा शटल यूज किया होगा हमने? मैलेट, एस्पार्टेट, शंट, ये यूज किया होगा, तब हमारा यहाँ पे 38 ATP आंसर आ रहा है। वरना ग्लिसरॉल वाला होता तो हमारा आंसर कितना आता? 36 ATP। ठीक है बच्चों, यस, सबने अपने आप से किया है? एक बार जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी। बहुत इजी। अब एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन, उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा हमें पता लग जाए। बैलेंस शीट ऊपर है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट चाहे देख लो बट आंसर सही देने की कोशिश करना। क्वेश्चन, ध्यान से। हाउ मेनी NADH2 will be produced in Krebs cycle if we started oxidation of sucrose? Option 1, आंसर्स बच्चों चैट बॉक्स में। एक बार क्वेश्चन से क्या होता है ना, आप लोग को क्लैरिटी हो जाती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। लेकिन जैसे कि अभी मैं देखूं तो अभी भी जैसे फारूक ने गलत आंसर दिया है ना, जानवी ने सही आंसर दिया है, सुजल ने गलत दिया है। देखो पकड़े गए ना बच्चे, मेरे को पकड़े जा रहे हैं। हाँ, बट मैक्सिमम बच्चे अगर जो मैं देखूं वो आंसर सही भी दे रहे हैं। यस, मैक्सिमम बच्चा पार्टी आंसर सही दे रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि द वे यू पीपल हैव रिस्पॉन्डेड इन सच अ क्विक टाइम। तो सिंस वी स्टार्टेड विद सुक्रोज, तो ग्लूकोज हमें, अब हमने ऊपर देखा एक ग्लूकोज 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है तो 6 NADPH देता है, ये 6 देता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स अगर ग्लूकोज के हैं तो ये 2 हो गया, यानी कि आंसर हो गया 12। क्या बात है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और हो जाए G² आर्मी। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ऊपर जगह है तो ऊपर हम कर लेते हैं क्वेश्चन।
लेट्स डोंट वेस्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाउ मैनी ATP equivalents are produced in EMP when we started with 4 molecules of glucose? When we started with 4 molecules of glucose, ठीक है। नेट ATP इक्विवेलेंट्स, ये सही है आंसर। अच्छा, मेरे को ऑप्शन तो लिखने देते, जी स्क्वायर आर्मी। ऑप्शन भी नहीं लिखने दे रहे, इतने चंट बन गए एकदम से इस चैप्टर में। इतने चंट बन गए हैं। क्या बात है भाई, ऐसे जोश होना चाहिए, तभी टीचर को मजा आता है भाई पढ़ाने में। वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। देखो बेटा, सिंस अंग्रेजी का खेल है, आई हैव सीन कि यू पीपल हैव डन लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द प्रैक्टिस सेशन। नेट एटीपी इक्विवेलेंट, ठीक है, तो यानी कि नेट एटीपी पूछ रहा है, नेट एटीपी इक्विवेलेंट, NADH2 को भी आपको कन्वर्ट करना होगा एटीपी में। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जिन बच्चों को समझ नहीं आया है। वी हैव 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज को जब हम EMPs ग्लाइकोलिसिस के थ्रू गुजारते हैं तो नेट ATP 8 आता है। तो 4 ग्लूकोज है, तो 8 × 4 आंसर हो गया 32। ये हो गया आपका आंसर। वेरी नाइस बच्चों यार, वेरी नाइस। यस, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। बेटा आरुषि, आज तेरे को सारी बेकार की बातें करनी है क्या चैट सेक्शन में? पहले मुझे तो ये बता दे, पहले तो मुझे तसल्ली से बता, सारी बेकार की बातें करनी है तूने चैट सेक्शन में? बेटा यहाँ तक चलो आओ, एक बार चैप्टर देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया है, व्हाट वी हैव मिस्ड, सो दैट वी विल डू इट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, लेट अस अंडरस्टैंड। हमने फर्मेंटेशन का एक छोटा सा हमने वो किया था, क्या कहते हैं, एक इक्वेशन लिखी थी, बट वो इक्वेशन भी बहुत है। CO2 और इथेनॉल, यही हमने लिखा था, उतना भी बहुत है ओवरव्यू में, ज्यादा पढ़ने का नहीं इन सब चीजों में, ठीक है। फिर हमने लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की भी बात की थी, एंजाइम की, ठीक है, जहां पे NAD+ NADH2, ठीक है। नाउ फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला फ्लो चार्ट हमको समझना है, तो आइए अब इसको समझते हैं। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैम इट्स नॉट लाइक दैट मैम। नहीं बेटा, तू पहले ना सारी अपनी बातें कर ले, क्योंकि यूट्यूब भी तो होता है बातें करने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ी है। इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग। यस मैम, मैं आप एक बार बता दो कि नेट इक्विवेलेंट में हम ATP कंज्यूम एंड रिलीज दोनों कंसिडर करेंगे, प्लीज बता दो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। नेट, नेट का मतलब कितना पैसा हाथ में लगा है, बस ये याद रखना, नेट का मतलब कितना पैसा हाथ में लगा है। अब हमें ये वाला पांचवे समझना है भाई, बच्चा पार्टी जरा, चलो इस पे फोकस करते हैं। आरुषि दीदी की बातें हम बाद में सुनेंगे, ठीक है। चलो, अब ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमने बनाया था ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, PGL बोला था हमने इसको, इसको हमने PGL बोला था। अब PGL से क्या बनाया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, चलो ठीक है, ये स्टेप भी बना दिया। फिर हमने बनाया फॉस्फोइनॉल पिरुविक एसिड, फिर बनाया पिरुविक एसिड, चलो यहां तक भी हमने समझ लिया। अब यहां से हम लैक्टिक एसिड बना रहे हैं, जहां पे आपको हाँ NAD+, भाई यहाँ तो एनर्जी लगानी पड़ रही है, यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें NADH H+ से NAD+, तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो नेट गेन कितना आएगा, 2 ATP का। नेट गेन कितना आएगा बच्चों, 2 ATP का नेट गेन आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आपको जानना, यही आपका आंसर बनेगा हमेशा, ठीक है बच्चों। यस, ये हमने कर लिया। एरोबिक रेस्पिरेशन डन, डन, डन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू बी डन, ये है बच्चों। लास्ट टाइम इसको समझाने के लिए मैंने 45 मिनट का एक अलग से सेशन बनाया था, अगर आपको याद हो। डिटेल में नहीं बताऊंगी,
पहले बता रही हूँ, आज डिटेल में नहीं बताऊंगी, जिसको इसे डिटेल में समझना है 45 मिनट लगा के, ठीक है, इसका सब कुछ समझना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट हाईलाइट सीरीज का पार्ट 3 देखना है, उसमें आपको पीएचडी करने को मिलेगी इस टॉपिक पे। पहली बता रही हूँ। अब आज हम इसकी ऐसी डिटेल्स देखेंगे जहां से क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है भाई, क्वेश्चन बनाएंगे और सीधा आंसर निकालेंगे आज इसका। पागल हो के वापस समझाऊं 45 मिनट लगा के, हर बार आके मैम समझा दो समझा दो समझा दो। माँ मैम अपनी है तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर बना रखी है बिल्कुल। हाँ नहीं बेटा, जाके देखो यार, रिकॉर्डेड है, हमने प्राइवेट थोड़ी किया सेशन। हाँ बिल्कुल ही मुर्गी बना रखा है मुझे। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब ईटीएस पे आ रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये समझना है हमको जरूरी। और यही जो सिस्टम है सबसे ज्यादा डिफरेंट है इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। यस, मैं नहीं बता रही, कितना भी रो लो आज क्लास में, कितना ही ऐसे 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 कर लो, मैं नहीं बताऊंगी भाई। वो 1 घंटा उस दिन में भोगी जा रही थी, भोगी जा रही थी। चलो, अब यहाँ पे क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जितने भी 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एनसीईआरटी कितने कॉम्प्लेक्सेस बोलती है, चलो आंसर बताओ। यस, आंसर बताओ। तो बेटा बात ऐसी है, अच्छा बेटा नैन्सी बस, 5 कॉम्प्लेक्सेस, पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्सेस कहां पे प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। पांचों कॉम्प्लेक्सेस इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहले इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, यानी कि इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। व्हाट यू नीड इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल मस्ट है, ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन के बिना यहाँ पे गुजारा नहीं चलने वाला है, ठीक है बच्चों। फिर अब हम नेक्स्ट चीज बात करें तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। एंड प्रोडक्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एटीपी और पानी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रियल वाटर, बेटा समझा रही हूँ। यस, सौरभ कुमार जीजी मैम का स्टूडेंट, नाम बदल लेते और ऐसे ब्लैकमेल करते हैं बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रियल वाटर, यस, माइटोकॉन्ड्रियल वाटर बनता है लास्ट में, ठीक है। अच्छा समझा रही हूँ बिल्कुल। चलो आओ, बनाऊंगी नहीं मैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, चलो इसके बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 1 है उस कॉम्प्लेक्स को हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है सुन लिया, उसको क्या कहते हैं हम, NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, कॉम्प्लेक्स 1। पहले कॉम्प्लेक्सेस लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे पूरी प्रोसेस को। बट क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, पहले भूमिका समझ लें कि राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण जी कौन है ना, सब पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है FMN, FMN के बाद होता है FES, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड। कॉम्प्लेक्स सेकेंड के आप देखें तो उसका नाम एनसीईआरटी कहती है साइटोक्रोम BC है। BC बहुत लोग होते हैं, ठीक है। यस, मतलब बेचारे बेचारे क्यूट चिल्ड्रन, बेचारे क्यूट चिल्ड्रन, गलत मत समझना तुम लोग। चलो साइटोक्रोम BC1, ठीक है। तो सिंस ये कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है तो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले साइटोक्रोम B होता है, फिर FES होता है, फिर साइटोक्रोम C1 होता है, ठीक है। बेचारे क्यूट चिल्ड्रन, जैसे मेरे प्यारे क्यूट चिल्ड्रन है सारे वैसे। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स 3। कौन सा बच्चों, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स 3 से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। व्हाट इज द नेम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर क्या क्या होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे होता है आपका FAD और FES, FES इससे बना है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बेटा प्लांट फिजियोलॉजी का टेस्ट कल होगा रात में 9 बजे, न्यू पैटर्न पे,
कल पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी तो टेस्ट लूंगी। फिर आते कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे, जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। क्या नाम है बच्चों इसका? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ये इस कॉम्प्लेक्स का नाम है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या क्या, कॉपर, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम ए, कॉपर, बट इसका सीक्वेंस पहले कॉपर, फिर साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A1, फिर आएगा आपका साइटोक्रोम कॉपर, कॉपर आएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 इज एटीपी सिंथेस, ये आपका एटीपी सिंथेस है, ठीक है। यस, ये क्या है? एटीपी सिंथेस। मैम कॉम्प्लेक्स 3, अच्छा कुछ उल्टा हो गया क्या? अच्छा उल्टा हो गया क्या? अच्छा हाँ, ये पहले था, हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। गुड, वेरी गुड। ये कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। गुड गुड गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी यू पीपल आर वेरी अटेंटिव इन द क्लास। यस, हो जाता है कई बार, हो जाता है। हाँ 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 ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं बच्चों। अब पूरी साइकिल की बात करें तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। ये 2 हाथ है आपके, क्या है बच्चा पार्टी? ये आपके 2 हैंड्स है, ठीक है। ये जो 2 हैंड्स है, ये दोनों मिलके सामान उठा रहे हैं, ठीक है। और दोनों मिलके सामान जो उठा रहे हैं वो एक पतीले में आप डाल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके एक हाथ में मुर्गा है, एक हाथ में चिकन मसाला है, आपने दोनों को उठाया और उठा के सीधा एक पैन में डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स 1। ये क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स 2। दोनों ने सामान उठाया और सीधा कॉम्प्लेक्स 3 में डाल दिया। तो आप लोकेशन देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 बीच में आ रहा है 1 और 2 के, यही आपका सीक्वेंस और यहाँ पे भी अरेंज्ड है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं फिर से एक बार। तो अगर हम इसको देखें तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स 1, ये है कॉम्प्लेक्स 2, बीच में बैठे कॉम्प्लेक्स 3। तो यहाँ पे NaDH आया, यहाँ पे क्या है बच्चों? सबसे पहले NaDH2। NaDH2 कहते हैं मेरे पास FD है, मेरे को पैसा दे दो। वो कहता ओ इसकी बूढ़ी पापा बहुत बड़ी FD है, इसकी फिक्स डिपॉजिट, ज्यादा पैसा इसको मिलना चाहिए। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन में गया अपने इलेक्ट्रॉन्स उछालते हुए, इलेक्ट्रॉन्स उछाले, यूबिकिनॉन से यूबिकिनॉल बना, यूबिकिनॉन से यूबिकिनॉल बना। क्या बना? मैम के साथ बोलो, यूबिकिनॉन से यूबिकिनॉल बना, ठीक है। यस बिल्कुल, अब ये बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? अब यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में। वहीं पे आप बात करो, यहां से कॉम्प्लेक्स 2 से जो अंदर एंट्री लेता है वो होता है FADH2। कौन एंट्री लेता है? FADH2। तो यहां से भी इसका इलेक्ट्रॉन आया, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, यूबिकिनॉन था, यूबिकिनॉल बना, फिर वापस से यहां पे भी आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास मिले, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल गए, 2 इसके 2 इसके, तो हो गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो ये इलेक्ट्रॉन है आप यहां पे देख रहे हैं, थर्ड से अब ये फोर्थ में जा रहा है, और फोर्थ वाला जो इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली इट विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उसे एक्सेप्ट करेगा, इट विल फॉर्म अ वाटर। वो क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। नाउ अभी जितने भी हाइड्रोजन आपके बाहर निकले हैं, यहां पे आपको चाहिए 6H+ टू मेक 3 ATP, आपको चाहिए 4H+ टू मेक 2 ATP, और ये 6H+ कहां से आते हैं? NaDH2 से आते हैं, और ये 4H+ कहां से आते हैं? FADH2 से आते हैं। तो यानी कि एक NaDH2 आपको 3 ATP देता है और एक FADH2 आपको 2 ATP देता है। यस, यही है आपका पूरा ETS साइकिल। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैम ने सुपर PhD करा रखी है इस टॉपिक पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हाईलाइट सीरीज पार्ट 3। आज सर्च कर लेना, पूरे 45 मिनट का लेक्चर है जिसमें सिर्फ यही और यही टॉपिक हुआ है। यस, कैसे प्रोटोन आए सब कुछ पूरा एक्सप्लेन्ड है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा साइकिल है। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे, ये वाला, दिस इज योर लास्ट स्टेप। अब हो क्या रहा है? दिस पार्ट इज योर मैट्रिक्स, ये पार्ट आपका मैट्रिक्स है, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये आपका है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस,
इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, आपके इस टाइम सारे H प्लस यहाँ पे, सारे H प्लस यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी मेम्ब्रेन है और ये आपका मैट्रिक्स। अब इस मेम्ब्रेन पे एक मोटर लगी हुई है एटीपी सिंथेस की, F0 F1 पार्टिकल। ठीक है बच्चों, F0 F1 पार्टिकल। ये आपकी पूरी इस तरीके से मशीन लगी है, ये देखिए, ये ऐसी बनाया ना मैम ने एग्जैक्टली। ठीक है, यस, F0 F1 पार्टिकल सेम मैम ने ऐसी बनाया जैसे एनसीईआरटी में बनाया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अब 2H प्लस इस मोटर से गुजरेंगे। जैसे ही 2H प्लस इस मोटर से गुजरते हैं, यू गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी प्लस पीआई। तो जैसे 2H प्लस गुजरते हैं आपको एक एटीपी मिल जाता है। जब आपके ऐसे ही 6H प्लस गुजरेंगे तो कितने मिलेंगे आपको? 3 एटीपी मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 एटीपी। और ये 6H प्लस कब बनते हैं? व्हेन यू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2। यस, बिल्कुल डन बच्चों। इतना सबको समझ में लगा या नहीं लगा? तो ये है आपका पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। बैलेंस शीट हमने कर लिया। नाउ विल बी मूविंग टू एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या है इसको समझते हैं हम। एम्फीबॉलिक पाथवे ये है कि आप डाइटिंग पे हैं, मान लीजिए हमारे जीजी मैम के मोमोज पिल्लू जी डाइटिंग पे हैं। ठीक है, अब कार्ब्स तो ले नहीं रहे तो बॉडी कहेगी कुछ तो दो। अब कुछ बॉडी कैसे बनाएगी? देखो, कार्ब्स हम ले नहीं रहे तो इसको तो लगा दो कैंसिल। बॉडी के पास फैट है, ठीक है। अब फैट से क्या बनते हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। जैसे ही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं तो जो फैटी एसिड है वो किस में बदल जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाके आपको दे देता है कितना? 12 एटीपी। चलो कुछ तो एनर्जी मिली फैट तोड़ के, मजा आ गया। ठीक है, फिर आता है अमीनो एसिड। अब प्रोटीन से हमने बनाया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पिरुविक एसिड में जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे लिंक रिएक्शन भी होगा। तो यहाँ पे एक NaDH2 भी मिलेगा, यानी कि 3 एटीपी, और यहाँ से 12 एटीपी भी मिल रही है। तो यानी कि जब प्रोटीन को तोड़ोगे तो 15 एटीपी मिलेगी, जब आप फैटी एसिड को तोड़ोगे तो केवल 12 एटीपी मिलेगी। तो किस में ज्यादा फायदा है बच्चों? किसको खाने में ज्यादा फायदा है? प्रोटीन को। तो प्रोटीन डाइट कीजिए अगर आपने पतला होना है, एनर्जी बनी रहेगी, तरोताजा फील करते रहेंगे बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, यस बिल्कुल। आते रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। लेट्स कम टू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन एक वैल्यू है जिसमें कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, कितना CO2 निकल रहा है और कितना ऑक्सीजन यूज करना पड़ रहा है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स द वैल्यू इज 1। मतलब जितना CO2 निकलेगा उतना ही ऑक्सीजन भी यूज होगा। ठीक है, यस। वहीं पे अगर हम बात करें अपने ये ग्लूकोज की, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो ये तो 1 हो गए। ट्राइपामिटिन, अगर ट्राइपामिटिन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.7। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा यूज होती है और CO2 कम निकलती है। तो ऑक्सीजन ज्यादा यूज होने का मतलब है सांस तेजी से लेनी पड़ेगी। वहीं पे अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की वैल्यू कितनी होती है? 0.9। प्रोटीन की कितनी होती है बच्चों? 0.9 होती है। ठीक है, फैट्स की 0.7, यहाँ पे लिखा भी है, देखो प्रोटीन का लिखा भी है, खुद से बता रहे हैं प्रोटीन है 0.9। तो यानी कि बेस्ट किसका रहेगा? कार्ब्स का, फिर किसका रहेगा? प्रोटीन का रेशो, फिर लास्ट में आपका रहेगा किसका? आपके फैट का रेशो। ठीक है, यस बिल्कुल सही रजत। विद दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। अभी हम 4 बजे मिलने वाले हैं। किसके लिए? 4 बजे हम मिलेंगे PYQ प्रैक्टिस के लिए। मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे आए। अभी चैप्टर में बड़ा अच्छे से हमने किया है सारा कैलकुलेशन। अभी हाथ के हाथ इसको यूज कर लो, एप्लीकेशन कर लो, तो ये चैप्टर परमानेंट याद हो जाएगा। जो चीजें इधर उधर रह गई है वो भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। कल हम प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स पे मिलेंगे एंड लेट्स रॉक इट। ठीक है, लेट्स क्रैक इट, टनन टनन, लेट्स क्रैक इट, टनन टनन। चलो, बायोन्यूमेरिकल्स होंगे ना अभी PYQs में, आ रही हूँ आधे घंटे में। आ जाओ फटाफट से, शेयर कर दो सबके साथ आग की तरह।